जय श्री राधा माधव। सुख का सीधा मार्ग क्या है? सुख का सीधा मार्ग हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होते। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए, तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतना प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं, वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो? तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ। वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। यह वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है, बहुत ही छोटा स्तर। चेतना प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की हैं। यद्यपि यह पशु यह देख सकता है, एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि यह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख मात्यंतिकम यतद बुद्धिग्रामहमति इंद्रियम वेति यत न चैवायं स्थितचलति तत्वः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। जय श्री राधा।